हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने केवल क्वेश्चंस को नहीं लिया है जीके के, बल्कि उसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स को भी जोड़ा है, जिससे कि आपके अदर क्वेश्चंस भी साथ साथ तैयार होते चले। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? इसका आंसर सबको पता होगा, 7 महाद्वीप है। लेकिन बाकी वो 7 महाद्वीप हैं कौन कौन से, उनको हम आज फैक्ट्स के रूप में देखेंगे। विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? ए 6 महासागर, बी 9 महासागर, सी 5 महासागर, डी 4 महासागर। तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एरिया के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी तैथित महासागर। फ्रेंड्स, मेरे धीरे धीरे पढ़ने का रीजन ये है कि आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। मुझसे पहले प्रयास करें देने का सही आंसर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व की महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा भी है और इसकी गहराई भी ज्यादा है। इसमें एक मेरियाना ट्रेंच नाम का गर्त है जो सबसे ज्यादा विश्व का सबसे गहरा गर्त माना जाता है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है, ये ध्यान रखिएगा, 1/3 भाग घेरता है। और इस महासागर का लगभग जो आकार है वो गोलाकार है। फैक्ट्स आप देखते चले जिससे आपको कोई परेशानी आगे इससे रिलेटेड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? ए अलाई घाटी, बी डोंग घाटी, सी चुय घाटी, डी फरगना घाटी। तो पृथ्वी की सबसे बड़ी घाटी जो है एशिया की, ये है डोंग घाटी। काठमांडू में स्थित है ये, और काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है डोंग घाटी। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें देशों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगजी, ये चाइना में है यांगजी, और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अब विश्व की बात कर लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील, और वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो अमेजन। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इस द्वीप को हम कहते हैं ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी एंटार्क्टिका। इस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा महाद्वीप है एरिया के अकॉर्डिंग। विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? फ्रेंड्स, इस महाद्वीप पर कोई जीव जंतु निवास नहीं करता है। यही कारण है कि इसको विज्ञान को समर्पित कहा जाता है। कारण यह है कि यहाँ पर केवल वैज्ञानिकों के रिसर्च स्टेशन हैं और कुछ भी नहीं है। ये महाद्वीप तो आप समझ ही गए होंगे, इसका नाम है अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है हमारे भारत का एक राज्य है मेघालय। मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मौसिन राम, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दुनिया में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है अटाकामा का मरुस्थल। ये मरुस्थल है कहाँ? तो ये चिली, उत्तरी चिली में ये अटाकामा का मरुस्थल है, और विश्व का सबसे गर्म स्थान है, रेगिस्तान सबसे गर्म और सबसे कम वर्षा वाला स्थान के रूप में ये दर्ज किया गया है।
कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? थर्ड नंबर पे आता है महासागरों में। इस महासागर का नाम है हिंद महासागर। ये भारत के दक्षिण में स्थित है और पृथ्वी का जितना जल सतह है उसका 20% भाग इसी महासागर के अंदर है। यहाँ पर इसका जो सबसे गहरा बिंदु है उसका नाम है जावा, जावा गर्त। अभी मैंने आपको प्रशांत महासागर के गर्त के बारे में बताया, मेरियाना गर्त, और इसका सबसे गहरा गर्त जो है जावा गर्त 8,152 मीटर ये गहरा है ये गर्त। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। इसका आपको फैक्ट हम दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए कंचनजंगा, बी लोत्से, सी माउंट एवरेस्ट, डी चो ओयू। तो विश्व का सबसे जो ऊंचा पर्वत है उसको कहते हैं हम माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,848, 8,848.86 मीटर। 8,848, ये 43 नहीं है फ्रेंड्स, 48 है, 48.86 मीटर। और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? चोटी 9, चोटी 15 या सिर्फ चोटी? डी में है चोटी 6। तो इसका नाम माउंट एवरेस्ट होने से पहले इसको कहते थे चोटी 15 और के रूप में ही ये जाना जाता था। हिमालय पर्वत की ही एक चोटी है, नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। माउंट एवरेस्ट का जो नाम है भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। इसको हम आपको फैक्ट्स को दिखा देते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? ए माउंट मकालू, बी लोत्से, सी कंचन जंगा। तो ये पर्वत है माउंट एवरेस्ट जिसे सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं तिब्बत में इसका नाम क्या है? चोमो लुगमा। आपको फैक्ट्स हम दिखा देते हैं। जो सागर माथा शब्द है इसका नाम है आकाश की देवी और चोमो लुंगमा जो है इसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। अब इससे जुड़ा एक फैक्ट, 1953 में सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये दोनों पहले व्यक्ति थे। फैक्ट्स को आप देख लीजिए जिससे आपको याद हो जाए, ये दोनों प्रथम व्यक्ति थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? ए अफगानिस्तान, बी भूटान, सी नेपाल, डी म्यांमार। तो पर्वतारोहियों को जाना पड़ता है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट समुद्री तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये जो है महालंगूर हिमालय उप श्रेणी में स्थित है और मैंने पहले ही आपको बताया तिब्बत और चीन के बीच में ये स्थित है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वियतनाम, ब्राजील, कोलंबिया, मैक्सिको। तो ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो हवाओं का देश कहा जाता है फ्रेंड्स डेनमार्क को। कारण यह है कि यहाँ पर हवा की पवन शक्ति ज्यादा है, तेज हवाएं चलती हैं जिसके कारण यहाँ पर बिजली का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है। बहुत ज्यादा क्या, ये पहले स्थान पर है डेनमार्क। पवन से बिजली पैदा करने के मामले में, उत्पादन करने के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है। यही कारण है कि डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो सबसे पहले चंद्रमा पर मानव को भेजा संयुक्त राज्य अमेरिका ने।
चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर एच कोल को नियुक्त किया गया था 1880 में। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति थे राइट बंधु। ये दो भाई थे और इन्होंने पहली बार वायुयान से उड़ान भरी क्योंकि इन्होंने ही बनाया था। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बात हो रही है विश्व की, वर्ल्ड जीके हम पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर तो जरूर करें जिससे आपके फ्रेंड्स को भी फायदा मिले। तो ये महिला थी श्रीलंका की प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडार नायके और ये श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री बल्कि दुनिया की प्रथम प्रधानमंत्री भी थी। इन्होंने श्रीलंका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया। विश्व की प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? कागज की मुद्रा जिसे आज हम यूज कर रहे हैं, इसको जारी करने वाला प्रथम देश था चाइना। इसने कागज की मुद्रा सर्वप्रथम बनाई। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया? ए लाओस, बी बीजिंग, सी हिरोशिमा, डी टोक्यो। तो फ्रेंड्स, ये जापान का एक शहर है जिसका नाम है हिरोशिमा। इस पर द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? अब करेंसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो जापान की मुद्रा जो है इसका नाम है येन। अब वैल्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है डॉलर और उसके बाद यूरोप ने एक मुद्रा को अपने से संगठित किया हुआ है, बनाया है। कई यूरोपीय देशों की यह मुद्रा है यूरो। इसके बाद जापान की जो मुद्रा है येन, इसका स्थान वैल्यू के मामले में या कारोबार के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक कारोबार करने वाली मुद्रा जापान की मुद्रा येन है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अपने भारत का ही है, अपने प्यारे भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इसकी जो उर्वरा क्षमता है सबसे ज्यादा है, इसी कारण इसको हम ग्रीन डेल्टा भी कहते हैं। ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। कारण यहाँ एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है और यहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। मिट्टी उपजाऊ है, संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, यही कारण है यहाँ की जनसंख्या या पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहां पर है? फ्रेंड्स, ये विश्व के सिलिकॉन वैली की बात कर रहा है। तो विश्व की सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया। लेकिन अगर भारत की सिलिकॉन वैली पूछे सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से, तो हमारा बेंगलुरु है, कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु। ये भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो जूट सबसे ज्यादा उत्पादन करता है अपना प्यारा भारत। इसको हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं और सबसे बड़ा उत्पादक अपना देश भारत। भारत के बाद बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड का स्थान आता है जूट उत्पादन में। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया में है फ्रेंड्स। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये भी अपने भारत में है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत का ही है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है ये द्वीप, जिसको हम माजुली द्वीप कहते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, रिवर राइन आइलैंड, माजुली।
ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आता है। अब आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? मतलब लंदन शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर आपसे पूछे तो इस नदी का नाम है टेम्स नदी। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? इस दीवार का, महान दीवार का नाम आप सभी को पता है, चीन की दीवार। इसके बाद जो है, चीन की दीवार के बाद भारत में कुंभलगढ़ एक स्थान है, इसकी दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, कुंभलगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांभर झील के बारे में सत्य है? यह भारत की सबसे ऊंची झील है। इसका गठन एक धूमकेतु के हाइपर वलेंस प्रभाव के कारण किया गया था। यह अरब सागर में जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। तो इसके बारे में अगर सत्य है तो यह भारत की सबसे बड़ी नमक की झील है, बाकी सभी गलत है। अरब सागर में जाता है, यह अरब सागर में ये नदी नहीं है जो इसका जल जाएगा। और इसके बाद ये अंतरदेशीय नमक झील सॉल्ट लेकर के राजस्थान में स्थित है, सांभर जो झील है। इसके बाद ये 5 नदियों समोद, खारी, मंथा, खंडेला, आपको हम दिखा देते हैं फैक्ट्स, आप ध्यान दे लें इसको। रूपनगढ़ से पानी प्राप्त करती है। ये 5 नदियों से इसको पानी मिलता है, समोद, खारी, मंथा, खंडेला, मेधा और रूपनगढ़। राजस्थान के कालबेलिया लोक नृत्य और गीत और नृत्य को किस वर्ष में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? फ्रेंड्स, ऐसा है कि यूनेस्को ने हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं, विरासत है, जिसको सांस्कृतिक विरासत और कुछ ऐसे स्थापत्य कला से संबंधित चीजें हैं जिसको यूनेस्को ने उसमें रखा है, अपनी सूची में शामिल किया है। उसमें ताजमहल और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, 46 करीब ऐसे स्थल हैं जो विरासत, यूनेस्को की विरासत में है, विरासत की सूची में। तो इसको कब शामिल किया गया? लोकगीत, कालबेलिया लोक गीत और नृत्य, इसको शामिल किया गया था फ्रेंड्स 10 में, 2010 में, 10। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया? तो लोटस टेम्पल है नई दिल्ली में, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो आकार डिजाइन किया गया था, ईरान, ईरान देश के वास्तुकार थे जिन्होंने इसको कमल के रूप में डिजाइन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? एशिया की दूसरी कृत्रिम झील है, राजस्थान में स्थित है, इसका नाम है ढेबर झील। और मियान जलाशय एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मियान जलाशय। और जयसमंद झील या ढेबर झील जो है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसको फैक्ट्स को आप एक बार देख लें। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चंस का जो वीडियो था समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।